चलिए बात करेंगे बजरंग बली से डरे मौलाना। हनुमान जन्मोत्सव पर एक मौलाना ने भड़काऊ बयान दिया। मौलाना साजिद रशीदी को लगता है कि हनुमान जन्मोत्सव पर निकलने वाली शोभा यात्राओं में कट्टे और तलवार लहराए जाते हैं, इसलिए इन यात्राओं पर बैन लगा देना चाहिए। रशीदी के आपत्तिजनक बयान से सनातनी से लेकर संत समाज तक आक्रोशित है। संतों ने तो आपको बता दें रशीदी को पाकिस्तान चले जाने की भी सलाह दे डाली। यात्राओं पर तो मुस्तकिल प्रतिबंध लग जाना चाहिए, जिससे देश में नफरत फैलने की बात, समाज में नफरत फैलने की बात। इस मौलाना ने हिंदुओं की आस्था पर आघात किया है। सदियों पुरानी सनातन धर्म की परंपरा पर मौलाना साजिद रशीदी ने अपने अधकचरे ज्ञान से बेसिर पैर की बातें की है। मौलाना रशीदी को पता नहीं कैसे हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्राओं में नफरत दिखने लगी है। साजिद रशीदी ने अपनी भड़काऊ जुबान से बजरंग बली के भक्तों पर झूठा इल्जाम मढ़ दिया। साजिद रशीदी अगर अपने मजहब के बारे में पूरी जानकारी रखते तो वो हिंदू धर्म को लेकर ऐसी बातें नहीं करते। मुस्लिम धर्म में मुहर्रम में मातम के नाम पर जिस तरह ताजिया जुलूस में तलवारें लहराई जाती हैं, लोग खुद को घायल करके खून बहाते हैं, वो इस मौलाना को नहीं दिखा। लेकिन सदियों पुरानी शोभा यात्रा की परंपरा में मौलाना को उकसावा दिख गया। मौलाना को लगता है कि हिंदू शोभा यात्राओं में कट्टे तलवार लहराते हैं ताकि मुस्लिम डर जाए। अब दिखाना क्या चाहते हैं? कट्टा लेकर और तलवारें लेकर एक समुदाय को डराना चाहते हैं, टारगेट करना चाहते हैं उसको। तलवारें हाथ में लेकर आप निकलोगे, मस्जिद के सामने जय श्री राम के नारे लगाओगे और जुलूस को रोक दोगे वहाँ, और डीजे बजेगा ताकि एक समुदाय जो है डर जाए आपसे, खौफ पैदा करना। इसी का तो नाम दहशतगर्दी है। जिस हिंदुस्तान की पहचान सनातन धर्म से है, जहां सदियों से बजरंग बली का जन्मोत्सव पूरी आस्था और उल्लास के साथ मनाते हैं, जब इस्लाम धर्म का जन्म भी नहीं हुआ था उससे पहले से ही हिंदू हनुमान जन्मोत्सव मनाते हैं, पर भगवा झंडा और बजरंग बली के भक्तों का जोश मौलाना साजिद रशीदी को शायद पसंद नहीं आया, इसीलिए उन्होंने शोभा यात्राओं पर बैन की मांग कर डाली। ऐसी यात्राओं पर तो मुस्तकिल प्रतिबंध लग जाना चाहिए, जिससे देश में नफरत फैलने की बात हो, समाज में नफरत फैलने की बात हो। मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर किसी यात्रा से झगड़ा होने का अंदेशा हो, किसी यात्रा से समाज में नफरत फैलने का अंदेशा हो, ऐसी धर्म की यात्रा क्या फ़ायदा उसका? वो धार्मिक थोड़ा ही है। किसी व्यक्ति को भी दूसरे धर्म के लोगों की आस्था पर झूठे आरोप लगाने का अधिकार नहीं है, लेकिन साजिद रशीदी ने न सिर्फ शब्दों की मर्यादा लांघ दी बल्कि पूरे सनातन धर्म पर ही सवाल उठा दिया। उन्हें शायद ये लगा होगा कि शोभा यात्रा पर बैन की बात करके वो सुर्खियों में आ जाएंगे, पर उनका ये दाव उल्टा पड़ गया है। एक सनातनी और संत साजिद रशीदी पर भड़क गया है। संत तो कह रहे हैं कि अगर शोभा यात्राओं से इतना ही डर लगता है तो पाकिस्तान चले जाए। हाँ रशीदी, तू सुन ले, अगर तुझे ऐतराज है तो तेरा पाकिस्तान का टिकट कटवा देते हैं, तू वहां चला जा। लेकिन हिंदुओं के बारे में, जुलूसों के बारे में, हमारे भगवान के जो अस्त्र शस्त्र हैं, जो हमारे अखाड़े हैं, वो उनके बारे में अगर तूने बोलने की कोशिश करी तो तुझे जहां से तू आया है वहीं भेजने की व्यवस्था हम करेंगे। हमारे हनुमान जी के जन्म महोत्सव पर मौलाना साजिद रशीदी डर चुके हैं, बौखला चुके हैं, उनको पागलपन का दौरा आ गया है, इसीलिए इस तरह वो उटपटांग बोल रहे हैं। मुस्लिम धर्म गुरु भी साजिद रशीदी के बयान पर ऐतराज जता रहे हैं। बरेली के उलेमा शहाबुद्दीन बरेलवी का साफ साफ कहना है कि जुलूस में तलवार लहराने की बात करके साजिद रशीदी ने हिंदुओं को भड़काने का काम किया है। मौलाना साजिद रशीदी साहब ने जो कुछ कहा है वो एक तरीके से हिंदू त्योहारों पर और हिंदुओं के जुलूस पर इल्जाम लगाने वाली बात कही है। किसी भी मजहबी त्योहार में इस तरीके से इल्जाम लगाना दुरुस्त नहीं है। साजिद रशीद जैसे लोगों के बयान का मैं समर्थन नहीं करता हूं, लेकिन धर्म का कार्य हर इंसान की जिम्मेदारी है कि अपने धार्मिक कार्यक्रमों को करने की संविधान ने इजाजत दी है। मौलाना के बयान पर सियासी दलों ने भी ऐतराज जताया है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने साफ कहा है कि भगवान के नाम पर हिंसा हो ही नहीं सकती है। बीजेपी ने तो मौलाना को सलाह दे डाली कि हिंदू धर्म पर टिप्पणी न करे। राम और सीता और हनुमान ये हमारे आराध्य हैं, और हमारे आराध्य कभी हिंसा के प्रतिबिंब हो ही नहीं सकते। जयकारा वीर बजरंगी का उद्घोष होता है।
अगर इससे उनको डर लगता है तो 1000 बार लगे, उसकी हमें परवाह नहीं है। मौलाना